Welcome to Education Fire. In this video, class 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे वीडियो आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, हमें फैक्टराइज करना है। जितना भी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके हमें रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग 2.2 में भी पढ़े थे, यहाँ भी मिल गया। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हम पहले से क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बुक को इधर कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सबको बातें समझ में आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। थोड़ा सा माइक का डिस्टेंस मेरे से ज़्यादा है, थोड़ा नज़दीक कर लेते हैं। ठीक है, अब सही है। तो चलो इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज तो आपको हम एक्सरसाइज 2.2 में समझाया था, बताया था, है याद है? नहीं याद है तो फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पर भी समझाएंगे। ठीक है, ये देखो एक्स स्क्वायर है, बीच में इक्वल का जब साइन रहता है तो इम्प्लाइड का साइन देना जरूरी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर दो ऐसा डिजिट लिखते हैं जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो -3x हो जाए, और इन दोनों का मल्टीपल करें तो इनके मल्टीपल के इक्वल हो जाए। वो कौन सा है? तो ये है हमारा -5x अब +2x। देख लो, दोनों को माइनस और प्लस क्या होगा, -3x। और जब इन दोनों को मल्टीपल करोगे ना तो इनके मल्टीपल के इक्वल हो जाएगा। 5 2 जा 10 -10x स्क्वायर, 10 से और एक्स स्क्वायर से करेंगे -10x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको सही से जो भी डिजिट रखोगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर ये चीज़ आना चाहिए, मल्टीपल करने पर ये चीज़ आना चाहिए। ये आपको आ गया तो समझो कि आप रूट्स निकालने में बहुत एक्सपर्ट बन गए। ठीक है, -10 है तो -10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्लाई डैट दोनों में कॉमन लेंगे, दो में से। एक्स स्क्वायर -5x में कॉमन क्या है, एक्स। एक्स स्क्वायर में एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स बच गया हमारा। यहाँ से एक्स कॉमन ले लिए ना तो -5 बच गया है, ये -5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, +2 है। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो अब यहाँ क्या बच गया, x। और यहाँ पर 2 जब हमने कॉमन लिया है तो क्या बच गया, 10 में 2 ले लिया ना तो 5 बच गया, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आप केयर करना कि जो दोनों में ब्रैकेट रहता है ना, x-5 x-5, जब भी आप फैक्टराइज करोगे तो ये सेम ही आता है। तो दोनों में से कोई एक कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा हमारा x-5। और यहाँ से ये बाहर वाला जो साथ में देखो, ये बाहर ये भी बाहर, दोनों को साथ में लिख लेंगे, x+2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको रूट्स फाइंड करना है ना, हमने तो फैक्टराइज कर दिया, हमें रूट्स फाइंड करना है। तो रूट्स कैसे फाइंड होगा, एक बार x-5 इक्वल टू 0 कर देंगे और एक बार x+2 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू, माइनस से इधर जाएगा +5, ये प्लस इधर जाएगा -2। ठीक है, समझ में आया सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो हमने रूट्स फाइंड कर दिया तो लास्ट में हम लिख लेंगे कि हैंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 5 एंड -2। क्या रूट आया है, 5 एंड -2। ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी एग्जाम में आए ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस x -6 है। 2x² प्लस x
-6 = 0 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने फर्स्ट को सॉल्व किया। सबसे पहले क्या करेंगे, 2x² + x -6 = 0। यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2x²। यहाँ पर ऐसा 2 डिजिट रखना है जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करे तो x हो जाए, मल्टीपल करे तो इनके इक्वल हो जाए। तो कौन है ऐसा भाई, तो हम यदि +4x में से -3x कर देंगे तो क्या आएगा, +x, और इनको मल्टीपल करेंगे तो इनके मल्टीपल की इक्वल हो जाएगा, और ये -6 है = 0। अब यहाँ से दो में से कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 2, और x भी मिल रहा है तो 2x हमने कॉमन लिया। यहाँ से हमने 2 तो ले लिया ना, x² में x भी ले लिया तो x बचेगा, और यहाँ पर +2 बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, -3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x और -2, -2 के +2 क्योंकि हमने माइनस ले लिया ना, यहाँ दोनों में से माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर प्लस बच जाएगा = 0। अब यहाँ देखो, x + 2 x + 2 दोनों एक जैसा है, दोनों में से एक लिख लेंगे, x + 2, और बाहर में दोनों है ना, तो बाहर वाला को एक साथ लिख लेंगे = 0। हमें रूट्स फाइंड करना है तो सबसे पहले x + 2 = 0 कर लेंगे, और एक बार 2x - 3 = 0 कर लेंगे। यहाँ से x = ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और यहाँ देखो 2x = ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, x = क्या हो जाएगा, मल्टीपल कर इक्वल साइड में जाए तो डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे हैंस the roots of given equation are -2 and 3/2। ओके, ये हमारा आंसर हो गया, ये सेकंड था। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि आपने बुक में देखो, बुक में दिया है √2x²। अच्छा, ये देखो मिस्टेक किया है, हमारे बुक में मिस्टेक किया है, देखो कैसे लिखा है, इसको प्रिंट करने में मिस्टेक किया है लोग। ठीक है, इसका हिंदी मीडियम जाकर हम अभी इसको चेक करते हैं क्या गिवन है। ठीक है, आइए देखो, हमने भी दूसरे बुक में, जो हमारे पास हिंदी मीडियम का बुक था, उसमें हमने चेक किया तो इस क्वेश्चन को पता है, √2x² + 7x + 5√2 इस तरह से गिवन है। ठीक है, इस बुक में प्रिंट करने में मिस्टेक हो गया है, यदि आप में भी प्रिंट करने में मिस्टेक किया है तो आप लोग भी ऐसे लिख लो। ठीक है ना, उसको सुधार करो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन रहता है उसे हम एक बार राइट करेंगे, √2x² + 7x + 5√2। रूट से घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम फैक्टराइज करेंगे ना, √2x² है तो √2x² ही होगा। अब यहाँ पर दो ऐसा डिजिट लिखना है जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 7x हो जाए। तो पता है क्या रखते हैं हम, 5x + 7 रखते हैं, 5x 7 8 2x रखते हैं, दोनों को ऐड करेंगे इतना हो जाएगा। अब कहोगे सर इनको मल्टीपल करने पर क्या आ जाएगा, 10x², इनको मल्टीपल करेंगे तो बिल्कुल √2 और 5√2 करेंगे तो √2 √4 का रूट क्या होता है 2, अब 5 से कर देंगे 10, हो गया काम हमारा। तो यहाँ हो गया 5√2 = 0। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ से देखना दोनों में क्या कॉमन है, x, हमने x कॉमन लिया, यहाँ पर बच जाएगा √2x अब +5। यहाँ पर दोनों में कोई कॉमन है नहीं है, तो नहीं है
तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम रूट, यहाँ देखो ये जो 2 बनता है ना, ये जो 2 बनता है, आपको थोड़ा सा रफ में लेकर चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझिए यहाँ पर कि जो 2 है ना, ये 2 कहाँ से आया है, √4 में से। या आप ऐसे लिख सकते हो, √4 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2। तो इस 2 के बदले आप ये लिख सकते हो ना, तो इस 2 के बदले समझ रहे हो क्या है, 2√2 है। तो यहाँ √2 है और यहाँ 1 है, दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर √2, यहाँ पर 2 था ना, क्योंकि हम तोड़ेंगे तो √2 के बराबर होगा, तो √2 अब प्लस यहाँ से तो √2 ले लिए तो क्या बच गया 5, तो यहाँ हो गया 5, और यहाँ x भी है ना, x यहाँ पर है तो x को लिखेंगे, ठीक है। इक्वल में 0 कर लेंगे। अब देखो, अब यहाँ से दोनों में कॉमन एक ही जैसा है ना, बराबर है, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, √2x + 5, और इनको क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे, √2 = 0। यहाँ से √2x + 5 = 0 कर लेंगे, और यहाँ से x + √2 = 0 कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, √2x = ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, x = करेंगे तो -5, और ये हो जाएगा √2। यहाँ से देखो x = क्या हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है। समझ में आया सबको। तो हमारा यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैंस लास्ट में लिख लेंगे, हैंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर -5/√2 एंड -√2। ओके, ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है कि 2x² - x + 1/8 = 0। अब इस क्वेश्चन को देखो, देख करके आप लोग तो कन्फ्यूजन नहीं पड़े होंगे कि सर ये कैसे होगा, है बहुत आसान। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इनका क्या करेंगे, लिखेंगे एक बार, 2x² - x + 1/8 = 0। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं हो, डिनोमिनेटर में तो 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 1 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। इनको डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स 8 और 2 से करेंगे 16x² माइनस, इनको डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स 8 और x से करेंगे 8x प्लस, इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और 1 से करेंगे 1 = 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 से इस पूरे में मल्टीपल करेंगे तो 16x² - 8x + 1 आ जाएगा। 8 और 0 से करोगे तो 0 होगा। ये देखो हमारा इक्वेशन बन गया ना। अब फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले 16x², यहाँ पर 2 ऐसा डिजिट लिखो तो -4x हो जाएगा, काम हो जाएगा हमारा, +1 = 0। दोनों में कॉमन लो, तो 4x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4x और यहाँ -1, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, -1, तो हो जाएगा 4x - 1 = 0। दोनों में से कोई एक लिख लो जो ब्रैकेट में सेम है, 4x - 1, और बाहर दोनों में से कोई एक 4x - 1 = 0। एक बार हम 4x - 1 = 0 करेंगे, और एक बार 4x - 1 = 0 करेंगे। यहाँ से 4x = 1, यहाँ से x = करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 4x = 1 करेंगे, और यहाँ x = करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा ना कि हमारा जो रूट्स आया है, हैंस
द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 1/4 एंड 1/4। ओके, कंप्लीट हो गया। अब 5 देखते हैं, 5 क्वेश्चन क्या है। 5 है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे ना इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले 100x², अब यहाँ पर दो ऐसा डिजिट लिखो जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें, -20 मल्टीपल करें 100x², तो हो जाएगा 10x माइनस 10x अब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, 10x हमने कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा 10x और यहाँ पर -1। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो -1 कॉमन ले लो, क्योंकि 1 सब में कॉमन मिल जाता है। और हमने माइनस लिया तो माइनस से ले लिए कॉमन, थे प्लस बन गया 10x, प्लस में माइनस कॉमन लेते बन गया माइनस इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 10x माइनस, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे और ये बाहर वाला एक साथ इक्वल टू 0। यहाँ से 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक बार 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू, ये डिवाइड कर देगा ना 1/10। यहाँ भी 10x इक्वल टू 1 कर देंगे, x इक्वल टू 1/10। तो देखो हमारा लिखेंगे द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 1/10 एंड 1/10 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आप इस बात को लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो था ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देखो, ये क्या बोला है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 1 में कुछ प्रॉब्लम गिवन है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये हमारा एग्जाम्पल 1 है ना। एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बात बताते हैं, एग्जाम्पल 1 में यहाँ पर सॉल्यूशन भी इसका दिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1 में जाएंगे तो ये देखो, इसका पहले से ही इक्वेशन गिवन है, तो इसी इक्वेशन को बस आपको सॉल्व कर देना है। आपके बुक में इतना ही काम करना है, जो इक्वेशन गिवन है ना इनको सॉल्व कर देना है। और सेकंड क्वेश्चन का जो इक्वेशन ये है इनको भी सॉल्व कर देना है, बस आपको काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4.2 में उन क्वेश्चन का जो इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले से हमने लिखा है, तो हम चलते हैं एग्जाम्पल लिखने के लिए पीछे। एग्जाम्पल का इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इक्वेशन क्या है, पहले से दिया है, तो अब इक्वेशन बनाने की क्या ज़रूरत है, पहले से तो बनाया गया है ना। आइए इसका इक्वेशन है x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन 1 किया वैसे ही करना है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, बट कोई नहीं, आसान है। सबसे पहले x², यहाँ पर 2 ऐसा डिजिट लिखो जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -45 और इनको मल्टीपल करें, इनको बराबर हो जाए, तो 36, हाँ 36 हो जाएगा। 36 और -9x रख देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे ना 45 हो जाएगा, मल्टीपल करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, चेक कर लेना, ओके। मैं कंफर्म हूँ। 324 इक्वल टू 0। अब कॉमन लो, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x, तो यहाँ से x माइनस, यहाँ पर x कॉमन लिए तो बच जाएगा 36। इन दोनों में 9 तो कॉमन मिल ही जाएगा, तो -9 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया x। और 9 में 324 में जब हमने 9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 36।
36 9 जा 324 ही होगा, इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है ना, उन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 36 और बाहर वाला दोनों एक साथ लिख लेंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार x माइनस 36 बराबर 0 और एक बार x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इक्वल टू 36 और ये हो गया x इक्वल टू 9। ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें जो आया है ये जॉन और जयवंती की बात है, तो जॉन को इसने इक्वेशन में x पुट किया है और जयवंती को क्या किया है, चेक कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे इसका, ठीक है। जॉन को इसने x लेट किया है, ठीक है, और जयवंती को क्या किया है, 45 माइनस x लेट किया है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा लिखेंगे, जो जॉन का होगा, तो जॉन का कितना होगा, 36 होगा, जॉन का 36। और दूसरे नंबर पर जयवंती है, उसका क्या हो जाएगा 9, जयवंती का कितना हो जाएगा 9। लिखेंगे हैंस जॉन एंड जीवंती हैव 36। पहले जॉन है तो जॉन का ये हो गया, एंड तो एंड जीवंती कितना हो जाएगा 9। ये हमारा 9A मार्बल की बात की है, 9A मार्बल, ओके, मार्बल का बात कर रहा था, तो मार्बल जॉन को 36 और जीवंती को 9 ही मिलेगा, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। इसका सेकंड देखो, सेकंड भी आपको पहले से इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल 1 को पहले से ऑलरेडी सॉल्व किया गया है, बस आपको आगे बढ़ाना है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, इनका फैक्टर करेंगे ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दो यहाँ ऐसा डिजिट लिखो जिसको 55 आ जाए, तो और उनको मल्टीपल करने पर 750 आ जाए, तो 30 से, हाँ 30 और 25 हो जाएगा, 30x और माइनस 25x हो जाएगा, और इनको मल्टीपल भी करेंगे तो 750 हो जाएगा, प्लस 750 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन लो, x मिलेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से x कॉमन ले लिए तो ये 30 हो गया। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो माइनस 25, यहाँ बचेगा x और इसमें से 25 कॉमन ले लिए और माइनस लिए है तो प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस ही बन जाएगा, ये 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से दोनों में से कोई एक लिखेंगे, x माइनस 30, और इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 30 इक्वल टू 0 कर दिए और एक बार x माइनस 25 इक्वल टू 0 कर दिए। यहाँ से x इक्वल टू माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, या माइनस इधर जाएगा तो प्लस, ये होगा 25। समझ में आ रहा है सबको। तो देखो इसने क्या किया है, इसने नंबर ऑफ प्रोड्यूस 1 डे का किया है, 1 डे में कितना करेगा x, 1 डे में कितना करेगा x, यानी ये एक दिन में 30 या 35 कर सकता है प्रोड्यूस। बस आपको लास्ट में लिख देना है कि हैंस द नंबर ऑफ ट्वाई की बात किया है ना, ट्वाई, द नंबर ऑफ ट्वाई ऑन दैट डे वाज 30 या 25। ओके, यहाँ पर देखो इसने बोला है कि लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन द वन डे दैट डे एक्स, तो देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ईच डे पर डे मतलब 35 35 माइनस एक्स, मतलब उसने
जो प्रोडक्ट के एक दिन में प्रोड्यूस कर रहा है एक्स कर रहा है, तो उसका रुपीज़ कितना मिल रहा है, इतना रुपया, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था 750। ओके, तो इसने क्या किया, ये एक दिन में 30 प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको पैसा कितना 25 मिलेगा। ठीक है ना, आप चेक कर लो, यहाँ पर x का वैल्यू रखोगे 30 और यहाँ पर 55 में से x माइनस करो, कितना आएगा 25 ही आएगा ना। यदि 55 में से 30 को माइनस करोगे 25 आएगा। ओके, मतलब ये एक दिन में 30 टॉय बनाएगा तो 25 रुपीज़ कमाएगा, मतलब अर्निंग इसको होगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन सेकेंड। अब थर्ड देखेंगे इसका क्या है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये तो बहुत आसान है, आइए क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको भी हमने लिख लिया। हमें पता नहीं है कि टू नंबर वो कौन सा है, और जब उनको सम कर रहे हैं तो 27 मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, लेट दी फर्स्ट नंबर को x कर लेते हैं। लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स, हमने फर्स्ट नंबर को x लेट कर लिया, एंड सेकेंड नंबर को इस तरह से ऐड, मतलब इस तरह से, मतलब सोचिए कि जब इनको फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को जब सम करें तो 27 हो जाना चाहिए, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो पता है हम क्या करते हैं, हम इसको 27 माइनस एक्स कर लेंगे। कहोगे सर ये कैसी, अब देखो इन दोनों का सम करना है ना, तो एक्स एक्स तो हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा 27, तो 27 तो ये ना चाहिए था, तो हमने देखो सेकेंड लेट कर लिया। ठीक है, चलो अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया है भाई, इनका प्रोडक्ट अपने क्वेश्चन में पढ़ो एक बार। प्रोडक्ट क्या है 182, एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू क्या दिया है 182। ओके, अब इनको मल्टीपल करेंगे, ये 27x हो जाएगा, इनको मल्टीपल करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 182। अब इनको क्या करेंगे, इस साइड लेकर जाएंगे, तो माइनस इक्वल की साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस, ये प्लस इक्वल की साइड जाएगा तो -27x, और ये पहले से तो प्लस है 182, इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब इनका फैक्टर कर देंगे, काम हो जाएगा। चलो फैक्टर करो तो एक्स स्क्वायर, इन देखो इनके जगह पर ऐसा दो नंबर लो जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें इतना हो जाए, कौन सा है नंबर बोलो। यदि हम 13x और -14x करेंगे तो हो जाएगा देखो 27, और दोनों को जब मल्टीपल करेंगे 182 हो जाएगा, तो प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा x, एक्स स्क्वायर में x कॉमन ले लिए x बचेगा, और ये हो गया 13। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा -14, यहाँ बच जाएगा x, 182 में हमने 14 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 13 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट में क्या है सेम है, तो दोनों में से कोई एक लिख लेंगे x माइनस 13, और बाहर दोनों है ना x माइनस 14, दोनों को में से एक साथ लिख लेंगे इक्वल टू 0 कर लेंगे। एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 कर लेंगे, और एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14। ठीक है, x इक्वल टू 13 आ गया एंड x इक्वल टू 14 आ गया, तो हमारा जो टू नंबर है यही तो होगा, और दोनों को सम करके देखो ना अब 27 आ जाएगा, तो लिखेंगे हैंस द टू नंबर, हैंस द टू रिक्वायर्ड नंबर, हैंस द टू रिक्वायर्ड नंबर आर 13 एंड 14। ओके, ये हमारा आंसर हो गया, कोई डाउट नहीं है। चलो अब क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 क्या है, हमने लिखा है पहले से ही, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ओके,
ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें पता नहीं है कि कौन सा कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, तो फर्स्ट नंबर को x कर लेंगे और सेकेंड नंबर को x+1, क्योंकि कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार होना चाहिए, ठीक है। तो लेट द नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर ना, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर को लगातार होना चाहिए, तो x+1 हमने ले लिया, ठीक है। अब बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इनका दोनों का सम करेंगे, ठीक है, दोनों का सम x+1, ठीक है। इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो टोटल का क्या कर देंगे स्क्वायर, वो क्या मिल रहा है 365, ठीक है। ये कौन बोला है, क्वेश्चन बोला है, तो यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमने चल दिया। अब इनको सॉल्व करो, एक्स का स्क्वायर है, एक बार एक्स पर स्क्वायर कर लेंगे, अलग अलग दोनों कर लेते हैं, और एक बार x+1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 365। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस इनको a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, याद है ना, a+b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 365। अब इनको ऐड करो, एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 2x और ये +1, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस =0, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ एक मिस्टेक हो रहा है मेरे से, क्या मिस्टेक हो रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ऐसा कोई मिस्टेक है क्या, मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक हो रहा था, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक नहीं है, 1 का स्क्वायर तो नहीं होगा, हमने सोचा कि कोई 2 हो जाएगा, तो ये 2x² प्लस 2x, इनको घटाएंगे ना, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 364 में से 1 जाएगा तो -364, नहीं यार मैंने डायरेक्ट ही घटा लिया है 65, अब 65 में से 1 जाएगा तो 64 आ जाएगा =0। अब देखो तो हम क्या करते हैं ना, इसको फैक्टर करना है, लेकिन उससे पहले इसको और हम छोटा कर सकते हैं, कैसे, दोनों में क्या कॉमन है 2, हमने 2 कॉमन लिया, तो ये हो गया x² प्लस x माइनस, इनको हमने जब कॉमन लिया 2 तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा =0। ये 2 मल्टीपल में इक्वल के साइड जाएगा, डिवाइड कर देगा, x² प्लस x माइनस 182 =, ये मल्टीपल इक्वल में जाएगा तो 0, 0 में किसी भी नंबर से भाग दोगे 0 ही होगा, ये चीज़ आ गया ना। अब इनको फैक्टर करो, तो ये हो जाएगा x², यहाँ पर दो ऐसा डिजिट लिखो जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो x और मल्टीपल करें तो 182, तो वही हमारा है। यदि हम 13x में से प्लस कर देंगे 14x तो x आ जाएगा, मल्टीपल कर देंगे 182 आ जाएगा =0, ठीक है। अब दोनों में कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन लेंगे +14, ये हो जाएगा x माइनस 13 =0। अब क्या करेंगे, दोनों एक जैसा है ना ब्रैकेट में, तो उनको दोनों में से कोई एक हमने राइट किया, बाहर वाले को एक साथ कर लिया, x + 14 =0, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार x माइनस 13 =0 कर देंगे और एक बार x + 14 =0 कर देंगे, तो ये हो गया x = 13 और ये हो गया x = -14, ठीक है। अच्छा माइनस है ना, हाँ प्लस है, सही है, तो हमारा जो आंसर आया माइनस वाला नहीं होगा, वो क्या होगा प्लस वाला होगा, माइनस वाला नहीं होगा, कौन होगा प्लस वाला होगा। आप कहोगे सर कैसे प्लस वाला होगा, तो भाई आपको मैं बताता हूँ, हमें 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर फाइंड करना है ना, तो फर्स्ट नंबर को हमने क्या लेट किया है x, तो लिखेंगे हैंस फर्स्ट नंबर को हमने x लेट किया है, वो क्या आया है 13,
सेकेंड नंबर को हमने क्या लेट किया है, x प्लस 1। एक्स का वैल्यू 13 है और 1, ये कितना हो जाएगा, देखो 14। दोनों लगातार नंबर है, दोनों का सम करोगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आप हो सारे माइनस वाला, तो माइनस में थोड़ी हमें काम है, हमें तो लगातार चाहिए ना, कॉन्जुगेटिव होना चाहिए। ये तो माइनस में गया बिल्कुल, ये माइनस वाला को लेंगे ही नहीं, हम इसी से अपने दोनों निकाल दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। देखिए अब 5, 6 को हम अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे पार्ट 2 में, ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना, यदि आप चाहते हो क्लास 10 की पूरी मैथ पढ़ने के लिए तो आप हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें देखो ऐप पर, यानी आपको थोड़ा सा बता देते हैं, वेट करिए 1 सेकेंड। उसमें क्या होगा देखो, कार्ब अकाडमी ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके वहाँ पर क्लास 10 की पूरी मैथ पढ़ाई जा रही है, साइंस भी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो और इंग्लिश भी। तो यदि आपको पढ़ना है तो उसमें आपको 499 रुपीज़ फ़ी है, सिर्फ मैथ का फ़ी है, ठीक है। आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करो, आपको पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा। यदि आपको सिर्फ मैथ पढ़ना है तो मैथ का फ़ी है 499 रुपीज़। इसमें आपको पूरा नोट्स मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा। कोई प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन में तो आपको अलग से फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिए जाएंगे। यदि आपका मैथ वीक है, स्ट्रॉन्ग कराने की फुल गारंटी देते हैं, मात्र आपको 499 रुपीज़ में। और ये 1 मंथ का फ़ी नहीं है, जब तक आप चैप्टर 1 से लेकर के इंड चैप्टर तक, मतलब फाइनल 10 का एग्जाम जब तक नहीं दोगे तब तक के लिए फ़ी है, ठीक है। जिनको ज्वाइन करना है सर से बात करो, और नहीं तो आप डायरेक्ट मैथ का क्वेश्चन, डायरेक्ट मैथ का अपना ज्वाइन करना चाहते हो क्लास में, तो जाइए कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर आप क्लास गिवन है, दिए गए हैं, और वहाँ से अपना क्लास ज्वाइन करिए। बहुत ही कम फी है मेरे भाई, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। वीक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट ही रखने के लिए कोशिश की, ठीक है। 100 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी ज्वाइन कर लो, नहीं तो सीट फुल हो जाएगी, फिर आपको नहीं मिल पाएगा, नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। इतना सारा जो हम मेहनत करेंगे आप उसका फ़ायदा उठा नहीं पाओगे। ऐसे तो मैं यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो, लेकिन बाकी जो चीज़ है ना, जो ऐप पर पढ़ाते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट का मैं रखा हूँ, जल्दी जो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके कॉल करके आप ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।